आप लोगों को हम बता दिए थे क्या, इटली के एकीकरण का कौन सा चरण, पहला चरण। आप इटली के एकीकरण में आप क्या देखे थे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, विक्टर एमेनुअल, काउंट काबूर, गैरिबाल्दी जैसे लोगों ने क्या किया, महान भूमिका निभाए थे। आप वहाँ तक देख लिए थे। आप ये भी देख लिए थे कि प्रथम बार क्या हुआ था कि मेजनी हार गया था और हार के चला गया था कहाँ, इंग्लैंड चला गया था। और जब इंग्लैंड चला गया था तो वहाँ पर जो यहाँ पे क्या, इटली में तो शासन किसका हो गया था, मेटरनिक का। क्या कि आपको पता है कि मेटरनिक युग शुरू हो गया था कब, 1815 के बाद, 1815 के वियना सम्मेलन के बाद हो गया था। अब वहीं से इसी बीच में आप देखें कि 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप, ये दोनों के स्थापना कौन किया था, मेजनी। कौन किया, मेजनी। 1848 में जब मेटरनिक युग का अंत होता है तो फिर क्या करता है कि वहाँ से इंग्लैंड से वापस आता है कौन, मेजनी। कहाँ आता है, इटली। वहाँ से आता है मेजनी, आ जाता है और वो उसका ये सोच रहता है क्या कि गणराज्य बनाना। अब इटली को क्या बनाना है, और आपको पता होगा कि इटली में पोप का जो है कि रोम में किसका था, पोप का अधिकार था। चार्ल्स एल्बर्ट जो थे, चार्ल्स एल्बर्ट वो सार्डिनिया के शासक बने हुए थे। और ये जो चार्ल्स एल्बर्ट थे वो चाह रहे थे अगर इटली एक साथ होता है तो किसके आधार पर हम अधिकार करेंगे, हमारा अनुसार, मतलब मेरे अनुसार, उनके अनुसार, मतलब कि एक साथ हो इटली। ये कौन चाह रहे थे, चार्ल्स एल्बर्ट जो सार्डिनिया के शासक था, जो इटली में ही पड़ता है। और रोम के शासक पोप थे। और ये चाह रहे थे अगर इटली एक साथ होगा तो धार्मिक के आधार पर होगा कि सारा धर्म के अनुसार, मेरे धर्म के अनुसार सब लोग मानेंगे। अब ये दोनों के कारण, यही चार्ल्स एल्बर्ट और पोप के कारण मेजनी का जो है कि इटली को एकीकरण करने में दोबारा आया था ना, वहाँ से इंग्लैंड से दोबारा कौन आया था, मेजनी। और मेजनी यहाँ आया तो फिर ये दोनों के कारण, जो ये पोप और एल्बर्ट के कारण इटली का एकीकरण में सक्सेस नहीं हो पाया। और क्या हुआ, सक्सेस नहीं कर पाया। तो फिर इसी के बीच में क्या होता है कि अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया आपको पता है कि ऑस्ट्रिया इटली पे शासन, मतलब अहस्तक्षेप रूप से शासन कर रहा था। तो यहाँ के शासक, ऑस्ट्रिया के शासक था नेपोलियन तृतीय। एक नेपोलियन मर चुका है, नेपोलियन 1814 मर गया ना। आई नेपोलियन कौन है, तृतीय है, ध्यान दीजिएगा। कहिए कि कैसे आ गया, तो मर चुका है, ये दूसरा नेपोलियन है। और हाँ, और यह ऑस्ट्रिया क्या किया कि ऑस्ट्रिया ने किस पर, इटली पर। और इटली में किस पर, इटली में सार्डिनिया पर, किस पर, सार्डिनिया पर आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया, ऑस्ट्रिया। और नेपोलियन क्या किया, नेपोलियन यहीं के शासक था। तो देखिए इधर से आया, इस सब शासन भला वाला लेके इसको क्या किया, इस चार्ल्स एल्बर्ट को मार गिराया, ख़त्म कर दिया, इसको हरा दिया। जब चार्ल्स एल्बर्ट को मार गिराया तो इस पर अधिकार किसका हो गया, सार्डिनिया पर किसका, ऑस्ट्रिया का हो गया। अब क्या हुआ कि इधर यहाँ के लोग सबका, जो यहाँ के इटली के लोग था, वो लोग सार्डिनिया में जितना भी लोग था किसका अधीन आ जाएंगे, ऑस्ट्रिया के अधीन आ जाएंगे। और अब यहाँ के लोग सब चाह रहा था क्या, जब मेजनी फिर आया, क्या आया, मेजनी देखिए बार बार आ रहा है, मेजनी आया। और मेजनी चाह रहा था क्या कि इसको, मतलब कि एक इटली का एक करने के लिए, तो एक करने के लिए क्या किया कि फ्रांस से दोस्ती कर दा। लेकिन जब इसका कहानी क्या किया, मेजनी आया था फिर हार के चला गया था, तो उसके बाद कौन आएगा, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल, दोनों आएगा, वहीं पर था। तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा कि फ्रांस से क्या करेगा, दोस्ती करेगा। ये क्या करेगा, देखो यहाँ के राजा, इटली के राजा और फ्रांस के से क्या करेगा, दोस्ती करेगा। और दोस्ती करेगा और क्या करेगा कि ये दोनों दोस्ती कर लेगा और ये कुछ वादा कर देगा कि आप ना, हम अगर इससे ऑस्ट्रिया से अगर हम जीत जाते हैं क्षेत्र तो कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। ये क्या कर लेता है, वादा कर लेता है। तो चलो फ्रांस में क्या किया कि दोस्ती, कहा कि चलो अच्छा बात है, दोस्ती कर लिया। और इसमें क्या किया, फ्रांस में ये, इधर में फ्रांस
ये जो होता है 1800 मतलब कि नहीं नहीं ये नहीं, जब फ्रांस क्या करता है कि इस पर अटैक करेगा, किस पर, ऑस्ट्रिया पर, और ऑस्ट्रिया पर अटैक करता है तो उस समय क्या होता है, क्रीमिया का युद्ध होता है। क्या होता है, देखिए तो यहाँ से क्या होगा कि इटली से निकला इसका सैनिक, और फ्रांस के सहायता से इसका सैनिक, दोनों का सैनिक मिल गया और इस पर क्या कर लिया, जीत लिया। और वो कौन युद्ध में, क्रीमिया के युद्ध। और क्रीमिया के युद्ध में कितना चाल चला था ये विक्टर इमैनुअल और काबूल जो चला था, ये चाल चला था, कह दिया था क्या कि मेरे साथ कौन है, फ्रांस है, मेरे साथ फ्रांस है। और इसी क्रीमिया के युद्ध में क्वेश्चन आपसे आता है, क्रीमिया के युद्ध कब हुआ, 1853-54 में। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, लेकिन आप लोग तो एग्जाम होते हैं कि क्रीमिया के युद्ध कब हुआ था, 1800 और किसके बीच में हुआ था। तो देखिए ऑस्ट्रिया और इटली के बीच में। देखिए फ्रांस भी आएगा तो गलती नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रांस उसका साथ दिया था, लेकिन मुख्यतः किसके बीच में हुआ था, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में। कौन सा युद्ध, क्रीमिया की युद्ध। कब हुआ था, 1853-54 में। और यह युद्ध में जीत लेता है, और यह युद्ध जीतने पर क्या करता है, नीस और सेवाय, देखिए दो क्षेत्र है ना, नीस और सेवाय किसके अधीन हो जाता है, फ्रांस को देता है। और इधर के ऑस्ट्रिया के कुछ क्षेत्र जो क्या वेनेसिया भी किसको देता है, फ्रांस को देता है। मतलब आगे बात होता है, आगे चुके शॉर्ट में आपको बता रहे हैं किसको देता है। और क्या करता है कि यहाँ के, और देखिए अभी भी क्या हुआ कि इतना तो सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी इटली बहुत सारा भाग में बटा हुआ, अभी भी एक साथ नहीं हुआ था। यहाँ का सब तो ये तो हरा दिया, तो इसको भी सर्डिनिया पर अधिकार हो गया, और पिडमाउंट क्षेत्र था तो इस पर भी इस सब का अधिकार था, लेकिन हो गया था। लेकिन क्या था, एगो पोप था, आपको बार बताइए, पोप था रोम में। वो पोप क्या किया कि वो मान ही नहीं रहा था, वो कहा नहीं, हम जैसे शासन कर रहे हैं अपना क्षेत्र में हम करेंगे, हम एक साथ नहीं होंगे, नहीं मान रहा था। तो क्या क्या, दक्षिणी इटली, कौन इटली, दक्षिणी इटली हो गया, और वेनेसिया हो गया। इसको मतलब कि छोड़कर जो है सभी जो किसे मिल गया, रोम में मिल गया। उसमें क्या कहलाया, रोम में उसमें मिल गया। और इस सब को मिल गया, जो देखिए इस सब मिला, और उसके साथ साथ कौन बन गया, विक्टर इमैनुअल बन गया। और देखिए इसी में विक्टर इमैनुअल बन गया। और इस विक्टर इमैनुअल जो था कि इसका जो है प्रधानमंत्री के कौन था, काउंट काबूर था। और यह काउंट काबूर था, तो ये मिला के क्या किया, एक साथ किया, इसको हो गया लोम्बार्डी, बासेनिया, इस सब को एक साथ कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि विक्टर इमैनुअल ये तो कर लिया, और इसका जो है कि काउंट काबूर जो है कि 1862 में उसका मृत्यु हो जाता है। काउंट काबूर का कब, 1862 में मृत्यु होता है। आपको पता होना चाहिए कि मृत्यु होता है, लेकिन 1871 में इटली का एकीकरण होता है। कब होता है, ये पूछता कब जो इटली का एकीकरण पूर्ण रूप से होता है, तो 1862 में इमैनुअल तो मर जाता है, सॉरी काउंट काबूर मर जाता है। अब वह उसका मृत्यु हो जाता है, तो अकेले कौन है बचेगा, विक्टर इमैनुअल मर जाएगा, तो अकेले। अब जब शासक था, क्या था, शासक था, अब काम करवाता था दूसरे विक्टर उससे, काउंट काबूर से। अब विक्टर इमैनुअल जो है कि अपने आप उसमें भाग लेता है, और क्या करता है कि इसको पोप को हराने के लिए क्या करता है कि फ्रांस और प्रसा की, देखिए फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध होता है। किसके बीच में, फ्रांस और प्रसा के बीच 1870-71 में, 70 के आसपास रहता है। फ्रांस और प्रसा के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और जब युद्ध होता है तो उसमें क्या, इसका लाभ उठाता है कौन, विक्टर इमैनुअल लाभ उठाता है। और सबका ध्यान, फ्रांस और प्रसा का ध्यान उधर रहता है। तो इधर से क्या करता है कि पोप जो था, यहाँ पे रोम में पोप था, उसको उठा के और क्या करता है कि बंद कर देता है। कहाँ पे, वेटिकन सिटी में क्या करता है, पोप को बंद कर देता है, और सब पर अधिकार कर लेता है। रोम में जो है सब पर अधिकार, जो विक्टर इमैनुअल क्या करता है, मतलब इटली के जितना क्षेत्र था सब पर अधिकार, रोम में था ना जो अधिकार नहीं कर पा रहा था, इस पर पूरा पर अधिकार कर लेता है। देखिए अधिकार क्या करता है कि आपको पता होना चाहिए, इसमें गैरीबाल्डी भी सहयोग दिया था। ये क्या किया था पता है कि गैरीबाल्डी जो आप दक्षिणी इटली जो था स्वतंत्र, इसको छोड़ दिया था, तो गैरीबाल्डी क्या किया था, इस पर आक्रमण करके इसको जीत लिया था। और गैरीबाल्डी फिर क्या किया था कि रोम पर आक्रमण करने वाला था। किस पर, रोम पर। लेकिन गैरीबाल्डी को कौन, काउंट काबूर, कौन है,
काउंट काबूर जो यहाँ है, काउंट काबूर ने इसको क्या करता है, मना कर देता है कि नहीं, आप जो है आक्रमण नहीं कीजिए। से इस सोचता है गैरिबाल्डी कि हम जीत कर रख ले, आक्रमण नहीं कीजिए। ये पेशे से क्या था, ये नाविक था। पेशे से गैरिबाल्डी क्या था, नाविक, वही नाव जो चलाता है वो नाविक था। और क्या करता है, इस क्षेत्र जीत लेता है। अपन जो आपके इसके साथ जो भी काम करता है वो सब सेना के मतलब बना के उसको दक्षिणी इटली आपको पता है कि इटली के सारा भाग एक नहीं हुआ है, दक्षिणी इटली बचा हुआ है, अब कुछ पोप रोम बचा हुआ है, तो इधर आक्रमण करके जीत लेता है। फिर आगे बढ़ता है रोम पर जो है कि आक्रमण करने का योजना बनाता है। लेकिन क्या कहता है कि काउंट काबूर कहता है कि नहीं, आप आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन देखिए इसका बात नहीं मानता है गैरिबाल्डी, फिर भी लेकिन क्या करता है कि कहता है कि चलिए बात में नहीं, इसको बातें नहीं बनता था, दोनों का जो है कि विचार अलग था। लेकिन इसका काउंट काबूर का बात कौन, गैरिबाल्डी मान लेता है। जब गैरिबाल्डी मान लेता है तो यहाँ पर रोम पर क्या आक्रमण नहीं करता है। अब बेचारा काउंट काबूर की बात मान लिया, काउंट काबूर भी क्या हो गया, 1862 में मर गया। और ये क्या करता है, गैरिबाल्डी जो जीता हुआ क्षेत्र रहता है ना, वो विक्टर इमैनुअल, जो दोनों तो एक के ना, विक्टर इमैनुअल और काउंट काबूर दोनों तो एक के साथ मिलकर काम कर रहा था। तो विक्टर इमैनुअल को जीता हुआ क्षेत्र दे देता है कि जाइए आप इस पर शासन कीजिए, मतलब जो भी करना है सही से देख रेख कीजिए। और ये बेचारा गैरिबाल्डी क्या बन जाता है, किसान बन जाता है, गाँव में जाके किसान और शांति से जीवन जीने लगता है। और इसी में क्या होता है कि अब आपको पता है कि रोम पर आक्रमण करने वाला था। रोम पर क्या पोप का शासन चल रहा है, मतलब पोप का। अब पोप क्या किया, पोप को जो फ्रांस प्रसा का युद्ध हुआ था उसमें पोप को क्या किया था, पोप को किले में मतलब इमैनुअल जो है क्या किया था, वेटिकन सिटी में कैद कर दिया था। और पोप का जो है रोम में एक राजमहल था, क्या था, जिसमें रहता था, कौन रहता था, पोप। ये राजमहल के छोड़कर बाद बाकी सारा पे कब्जा कर लिया था। तो लोग सोचागा कि राजमहल है तो राजा गए कहाँ, पोप कहाँ गए। तो कुछ दिनों के बाद क्या इससे बात हुआ, पोप से कहा कि आप बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा, कि धर्म, पोप चाहता था कि धार्मिक आधार पर से एक साथ हो, तो बात मानना है कि नहीं। तो बाद में क्या हो गया, सब मिलजुल के बात माना। और बाद में क्या किया, लास्ट अंततः क्या हुआ, अंततः इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 में क्या हो गया, इटली, समझ में आ गया, इटली एक साथ हो गया है, एक साथ सब हो गया। तो इस एक साथ में पूर्णतः 1871 में हुआ। इसमें क्या क्या हुआ कि मेजिनी भूमिका निभाया, क्वेश्चन पूछेगा इटली के एकीकरण में किन्होंने भूमिका निभाया, तो मेजनी निभाया, विक्टर इमैनुअल निभाया, काउंट काबूर निभाया, गैरिबाल्डी। ये सब अब देखिए ना, ये सब एक साथ करने के लिए चाहा, फिर आगे विक्टर इमैनुअल ये सब एक साथ करने के लिए चाहा, गैरिबाल्डी भी कुछ क्षेत्र जीत कर दिया था। तो एक साथ किया कि नहीं किया, तो ये सब मिल के क्या किया, उसको एक साथ किया। तो यही क्या हो गया, 1871 में इटली का एकीकरण हो गया। ठीक है ना, ये चैप्टर हो गया। अब आगे आपको जर्मनी के बारे में बता देंगे, जर्मनी का एकीकरण क्या पढ़ाएंगे, जर्मनी का एकीकरण। और इस चैप्टर में यही लास्ट कहानी रहेगा, और उसके बाद अगला चैप्टर ले चलेंगे तुम लोगों को। ठीक है।